ओके बच्चों, अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर में एक्यूरेसी, स्पीड, वर्सैटिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो उसकी नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है डेलीजेंस। Since the computer is a machine, it is not respondent to human factor like fatigue, tiredness or boredom. It does not lose concentration even after working continuously for a long duration. This characteristic is especially useful for those jobs where the same task is done repeatedly. मैंने आपको बताया ये वही चीज़ है। डेलीजेंसी मतलब इसको थकान नहीं होती है कभी कंप्यूटर को। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। उससे एक ही काम आप उसको 1000 बार दे दीजिए, 1,00,000 बार दे दीजिए, जितनी बार भी दे दीजिए वो करता जाएगा। सेम टास्क रहे चाहे अलग टास्क रहे, बिना थके बिना हारे। ठीक है, और सही एक्यूरेसी और स्पीड के साथ। नेक्स्ट है वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। Computers never forget anything as they have a huge storage capacity to save data and instructions. A computer can store and recall any amount of information at any time. It also retains the information as long as desired by the user. देखिए, आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो काम जैसे आपने MS वर्ड में कोई काम किया, कोई डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसे सेव करेंगे, राइट? सेव करेंगे हार्ड डिस्क में, सेव करेंगे। अब आपको अगर आपने उसको क्लोज कर दिया, अब 10 दिन बाद अगर आपको वही फाइल देखनी है ओपन करके, या उसमें कुछ एडिट करना है या कुछ बनाना है, आप क्या करेंगे? फिर से अगेन ओपन करेंगे तो यही फाइल फिर से ओपन हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसी को बोलते हैं वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। वो एक फाइल नहीं है, तो मैंने एक फाइल का एग्जाम्पल दिया आपको कि बहुत सारी फाइल्स, म्यूजिक की फाइल्स हो चाहे डॉक्यूमेंट की फाइल हो, कोई भी फाइल्स हो, ये बहुत सारी फाइल्स जो हैं ये स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, इनका स्टोरेज हाई रहता है। अब नेक्स्ट आएगा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Limitations of computer system. Although computer is a very powerful device, it too has some limitations. ये जितना भी बड़ा कंप्यूटर फास्ट काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। द फॉलोइंग आर सम लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट उसकी लिमिटेशंस है, देखिए, इनएबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ओन। A computer cannot think of its own. A computer is a man-made device which works as per the instructions given by the user. If inadequate instructions are given to it, it will produce incorrect results only. Inability to think of its own मतलब कंप्यूटर अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच सकता है, ना कुछ कर सकता है। ठीक है, जब तक कि हम उसे इंस्ट्रक्शन ना दें। तो विदाउट इंस्ट्रक्शन, विदाउट यूजर, मतलब यूजर ही ना इंस्ट्रक्शन देगा, तो विदाउट यूजर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। ओके, विदाउट यूजर कंप्यूटर इज नथिंग। कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखो क्या है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीजन। Computers are incapable of taking decisions on their own, as they do not possess the essential skills necessary to take a decision, that is wisdom, intelligence and ability to judge. अब कंप्यूटर जो है अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर हमने उसको 5 × 2 अगर दिया इंस्ट्रक्शन, तो 5/2 नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब वो खुद डिसीजन लेके कुछ भी आंसर नहीं दे सकता है। उसे हमने जो इंस्ट्रक्शन देंगे ये उसी का ही जवाब दे पाएगा। अपने हिसाब से वो खुद डिसीजन लेके कि भाई मल्टीप्लाई किया तो मैं डिवाइड भी बता दूं, वो नहीं कर सकता है वो। ठीक है, ये हो गया का इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीजन। नाउ थर्ड आ रहा है आपका
inability to express ideas. Since computer is a machine, it will not follow the instruction and cannot give views or expression ideas. ये कंप्यूटर एक मशीन है ना, इंसान तो नहीं है, ठीक है। तो ये कोई अपने आइडियाज एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। आज हम ह्यूमन बींग्स जो हैं अपनी आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उससे क्या हम सामने वाले को बता सकते हैं कि हम दुखी हैं या खुश हैं, कुछ भी हैं। लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें कोई आइडियाज एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो अपने आप को बता नहीं सकता कि भैया मैं थक गया हूँ या मेरा हार्डवेयर फेल हो रहा है, कुछ नहीं कर सकता वो। बस अगर कोई हार्डवेयर फेल होगा तो वर्क नहीं करेगा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर फेल होगा तब भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा, पहले से बताएगा कि भैया मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब हो रहा है तो मुझे ठीक कर दो, या मेरा हार्डवेयर ख़राब हो रहा है मुझे ठीक कर दो, नहीं। तो वो अपनी जो आइडियाज़ हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। Okay. Although a computer can store a lot of data, it cannot decide and implement policies like humans. Also, it does not possess the learning capacities like humans. As humans learn from their mistakes, computers cannot. In case of error, the computer keeps on generating it until it is removed by the user. अब देखिए, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उससे कोई चीज़ सीखते हैं और अगली बार से हम वो चीज़ से बच जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को अगर हमने कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो उसको रन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। कब तक? जब तक कि हम हमारी गलती सुधारे ना, हम उसको सही इंस्ट्रक्शन ना दें, ठीक है। इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट, मतलब वो खुद नहीं एहसास कर सकते कि हमें इनपुट गलत मिला है तो मैं रुक जाऊं या कुछ करूं, नहीं। वो अपना काम करता ही रहेगा कंप्यूटर। जैसे इंसान है, इंसान से गलती होती है तो सीख लेता है और अगली बार से वो मिस्टेक ना हो, यही काम करता है इंसान। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को बस हमने अगर गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो कुछ ना कुछ प्रोसेस करता रहेगा। कब तक? जब तक कि हम हमारा इंस्ट्रक्शन सही ना करें, ठीक है। तो ये हो गया चौथा, इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। अब इसके आगे है एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। There is no doubt that computers have become an intelligent। देखिए अब एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ पे कौन से फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला तो आ गया आपका बिजनेस। सबसे पहला आ गया आपका बिजनेस। अब बिजनेस क्या है? वेरियस फीचर्स सच एज हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, इंटेलिजेंसी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी हैव मेड कंप्यूटर्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, रिलायबल है, हम उस पर रिलायबिलिटी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस है, वर्सेटिलिटी है, जो थकता नहीं है कभी। तो इन सब की वजह से क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। कंप्यूटर इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग वेरियस टास्क सच एज पेरोल। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 आदमी काम कर रहे हैं। अब उनका हर महीने का जो सैलरी स्लिप होता है तो वो कौन निकालेगा? कंप्यूटर ही निकालेगा, ठीक है। और वो उस पर ट्रस्ट करके ही ना कंप्यूटर को लिया गया कि भैया ये हमें गलत इनपुट नहीं देगा, ठीक है, सॉरी गलत आउटपुट नहीं देगा, ये गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बिजनेस में देखिए आपका पेरोल कंपनी यूज करती है। बजट निकालना है, अगर हमारा सरकार जो बजट निकालती है वो भी ऐसे ही। सेल्स एनालिसिस है, फाइनेंशियल एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब कि जो आपको मौसम का हाल बताया जाता है वो कौन बताता है? कंप्यूटर ही बताता है ना। कंप्यूटर ही ना आपको फोरकास्टिंग बताता है। फोरकास्टिंग कौन बताता है आपको? कंप्यूटर। बिजनेस पर्सन्स आर इवन यूजिंग इट फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन और प्रमोट द बिजनेस एंड सेल्स। अब देखिए कंप्यूटर पे अगर जैसे कोई कंपनी है, उससे अपना स्लाइड बनाना है, ऐड करनी है, कुछ भी करना है तो कंप्यूटर का यूज़ करेगा। जैसे पावर पॉइंट पे उससे स्लाइड बनानी है, पावर पॉइंट पे अपने बिजनेस के बारे में लोगों को दिखाना है, बताना है, प्रचार करना है, कुछ भी करना है तो वो क्या करेगा? कंप्यूटर का ही यूज़ करेगा ऐड करने के लिए। या उसका सेल्स का जो अप एंड डाउन होता है, राइट, स्केल, कि इस ईयर में इतना सेल हुआ है, इस ईयर में कम सेल हुआ है, तो वो सारे प्रेजेंटेशन किस पे बनाए जाते हैं? कंप्यूटर पे। इसलिए बिजनेस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कंप्यूटर।
Next, banking. The banking industry is totally dependent on the computers for doing many different banking tasks. The launch of digital banking services by different banks has even more our lives easier, as well as we can perform various banking transactions without even going to bank, using digital banking anywhere at any place. Online payments, transfers, managing accounts, fixed deposit, opening and ATMs are few major examples of digital banking. देखिए, डिजिटल बैंकिंग, सेकंड क्या है हमारा, बैंकिंग। ओके, अब आज की तारीख में आप देखिए बैंकिंग जो है वो डिजिटल हो चुका है पूरा। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है या पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करते हैं, घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन। भाई वो किसकी वजह से हो रहा है, कंप्यूटर की वजह से ही हो रहा है। आज एटीएम में आप पैसे निकालने जाते हैं तो एटीएम कौन ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर ही ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि आपको बैंक जाने की झंझट खत्म हो गई। आपको एफडी खोलनी है, फिक्स डिपॉजिट खोलना है, घर बैठे खोल सकते हैं। आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो घर बैठे कर सकते हैं। तो सारे काम ज़्यादातर आप बैंक के घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बैंकिंग में तो बहुत ही ज़रूरी है ऑनलाइन कंप्यूटर। अब नेक्स्ट थर्ड आ रहा है आपका एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन एंड रिसर्च, computers have revolutionized the field of education today. Computer-based educational tools such as IWB and Smart Class are widely used by many education institutes to improve and facilitate teaching methodology. Computers are even used for maintaining records such as results, progress reports, student database, teacher database, etc. In education institutions, students are research scholars are also using computers for doing online research activities and for compiling and making their projects and assignments. देखिए, एजुकेशन रिसर्च में क्या है, अब बहुत सारी बड़ी बड़ी स्कूल्स में आप देखेंगे ना, तो स्कूल्स जो है वो स्मार्ट क्लास होती है, स्मार्ट क्लास से द्वारा करवाया जाता है। तो स्मार्ट क्लास को भी रन करने के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर। ओके, स्कूल वाले बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, बच्चों का रिजल्ट सेव करके रखते हैं, उनका प्रोग्रेस कार्ड सेव करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि कंप्यूटर के द्वारा ही की जाती है। तो इस वजह से एजुकेशन एंड रिसर्च फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत महत्व है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, computer have become an indispensable part of medical industry such as hospitals, labs and dispensaries. They are used in the field of healthcare and medicine for performing different tasks such as keeping records of patients and scanning and diagnosing different diseases. ECG, EEG, ultrasound and CT scans are all done by computerized machine. देखिए, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में कई तरह के टेस्ट होते हैं, आपके टेस्ट किए जाते हैं। हॉस्पिटल वाले आपके जो अपने उनके पेशेंट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स रखते हैं कंप्यूटर्स पे, ठीक है, पेशेंट्स के। स्कैनिंग अगर करवाने जाते हैं, अब स्कैनिंग हो गया, ECG हो गया, EEG हो गया, स्कैनिंग हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन हो गया। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा, कंप्यूटर के बिना तो संभव ही नहीं है ना। ये सारी चीज़ें भी कंप्यूटर द्वारा ही की जाती हैं। तो हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।